हेलो फ्रेंड्स, आइए आज रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल टूल ये रहा, इसको क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा तो ये दबा हुआ हमें दिखेगा। इसका मतलब हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया है। रेक्टेंगल टूल के साथ कई चीज़ें बनती हैं, आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, स्टॉल, स्टैंडी या बिग होर्डिंग, हैंडबिल, पोस्टर, ये सब रेक्टेंगल बेस ही है। तो इन रेक्टेंगल के थ्रू हम आज सीखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है और किस किस तरह से बनाया जाता है। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप रेक्टेंगल टूल ले लीजिएगा और रेक्टेंगल टूल के बाद उसे कैसे भी तिरछा ऊपर से नीचे खींच के बना दीजिए। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, उल्टी तरफ से नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से इसे ऐसे बनाया जा सकता है। जब ये रेक्टेंगल बन जाता है तो उसके बाद हम इसका सिलेक्शन अलग अलग तरह से करते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल ले लिया है हमने, कहीं भी क्लिक कीजिए। ये देखिए, इस वक्त हमने ये अलग अलग सिलेक्शन किया हुआ है। रेक्टेंगल अगर हम सिंपल ऐसे खींच के बनाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, समान नहीं होंगी। अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो रेक्टेंगल टूल लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइएगा और कंट्रोल की दबाए रखें और अब इसे डायगोनल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, जिसकी दोनों भुजाएं या दोनों तरफ की साइड एक जैसी वैल्यू रखती है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी और क्वालिटीज क्या हैं। जैसे ये रोटेशन है, अगर आप इसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू देंगे, जैसे हमने डाला 45 डिग्री और कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो ये घूम जाता है। इसके अलावा इस टूल से इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, जैसे अभी तो ये सेलेक्ट है ही, एक बार दोबारा क्लिक करेंगे तो इसके ये आप देखेंगे निशान जो चारों तरफ हैंडल हैं वो बदल जाते हैं। हम इनसे भी इसे घुमा सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ये जो बीच वाले हैंडल हैं इनसे हम स्क्वीज यानी बर्फी वाली शेप बना सकते हैं, जिसे हम टिल्ट कहते हैं। इसके अलावा ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम कहीं पर भी अगर रख दें तो जो ये अब घूमेगा उसकी धुरी बदल गई, अब ये इस धुरी के हिसाब से घूमेगा। डबल क्लिक और ये इस तरह से आप इसे घुमा सकते हैं। तो आपने जाना कि रेक्टेंगल टूल कैसे काम करता है। रेक्टेंगल टूल के बाद जब हमें कोई रेक्टेंगल से चीज बना लेते हैं तो उसको हमें एक फैसिलिटी और मिलती है। हमें 3 तरह के कॉर्नर के डिजाइन मिलते हैं। एक है राउंडेड कॉर्नर, एक है स्कैलोपेड कॉर्नर और एक है चैम्फर्ड कॉर्नर। इस कॉर्नर की शेप को लाने के लिए हमें ये टूल लेना पड़ेगा, यानी कि शेप टूल। इस टूल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 काले काले स्क्वायर बन गए हैं। इनको अगर हम छेड़ते हैं यहीं से ही, ऐसे पकड़ के जब अंदर की तरफ चलाते हैं माउस को, तो आप देखिए ये बटन दबाए दबाए ऐसे करेंगे तो कॉर्नर गोल होने लगेंगे। इनकी रीडिंग आपको यहां भी मिल सकती है। ये देखिए, अगर आप यहां पे कोई संख्या बदलेंगे या आप इससे नीचे ऊपर करके बदल सकते हैं। ये जो लॉक लगा है इसकी वजह से चारों कॉर्नर एक साथ चलेंगे। जिस भी किसी कॉर्नर को आप चेंज करेंगे, 0.5 हमने यहाँ पे डाला और एंटर किया तो चारों का 0.5 के हिसाब से कॉर्नर गोल हो गया। अगर आप चाहते हैं कॉर्नर गोल ना हो, स्कैलोपैड हो, तो स्कैलोपैड के लिए से क्लिक कर दीजिए, ये स्कैलोपैड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें तो ये सारे कॉर्नर गोल नहीं करने, कोई 1 या 2 पे ही काम करना है, तो ये लॉक हटा दीजिए। अब आप जिस भी कॉर्नर पे काम करेंगे, ये कॉर्नर इसके लिए है, ये वाला जो एंट्री है वो इस वाले कॉर्नर के लिए है, और ये एंट्री इस वाले कॉर्नर के लिए है, और ये एंट्री इस वाले कॉर्नर के लिए है। तो इसको अगर मैं 1 इंच कर देता हूं तो सिर्फ ये इफेक्टेड होगा। ऐसे ही इस तरफ मैं 1 कर देता हूं तो ये सिर्फ इधर ही इफेक्टेड होगा। इधर मैं 0 कर देता हूं तो
इधर इफेक्टेड होगा, और अगर इधर मैं 0 कर देता हूं तो इधर इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि राउंडेड कॉर्नर कैसे किए जाते हैं। यहीं पे ही जैसे ही हम कोई और कॉर्नर पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो इसकी शेप उसके अनुसार बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप कई खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। अब बारी आती है कि इसको अगर हम यहां से ना करें तो शेप टूल से आप कंट्रोल की दबाइएगा और जिस भी पॉइंट पे, जिस भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे सिर्फ वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल की छोड़ देते हैं और इस पे काम करते हैं। तो देखिए, सिर्फ इसी कॉर्नर पे हमारा ये काम कर रहा है। अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट की भी दबा लेते हैं तो जिस भी और कॉर्नर पे क्लिक करेंगे वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। इस वक्त ये तीनों कॉर्नर पे काम होगा, इस पे नहीं होगा। कॉर्नर की जानकारी के बाद अब हम जानेंगे रिसाइजिंग के लिए। और रिसाइजिंग दो तरह से होती है, एक प्रोपोर्शनल यानी दोनों तरफ से बराबर अनुपातिक रूप से छोटा या बड़ा होना। दूसरा होता है रिसाइज विदाउट प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी भी एक तरफ से छोटा करेंगे दूसरी तरफ से उसका असर नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जब हम इसे कॉर्नर से छोटा बड़ा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल छोटा बड़ा होगा। ये देखिए, इधर से बढ़ा साथ ही इधर से भी बढ़ा, तो इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब भी किसी भी चीज को, खासतौर पे इमेजेस को, किसी की फोटो को हमें इसी तरह से प्रोपोर्शनल ही छोटा करना चाहिए या बड़ा करना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल नहीं करते तब क्या होता है। यही डिजाइन है, अगर हम इसे प्रोपोर्शनल छोटा बड़ा नहीं करेंगे तो ये देखिए इसकी क्या हालत हो जाएगी। ये ऐसे खिंचने लगेगा या ऐसे दब जाएगा। इसी तरह से यहां से भी आप करके देख लीजिए, तो देखेंगे कि आप इस तरह से छोटा बड़ा करने से, जो कि प्रोपोर्शनल नहीं करते हैं, तो डिजाइन या फोन या इमेज एक प्रकार से ये कहिए कि पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसका जो मजा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इससे मेरी सलाह है कि आप इससे बच के रहिए, इस तरह का छोटा बड़ा ना करें। जहां तक हो सके रिसाइज प्रोपोर्शनल ही करें। प्रोपोर्शनल के और भी तरीके हैं, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, अभी हमने यहां से किया था छोटा बड़ा, हैंडल को पकड़ के कहीं से भी कर सकते हैं आप, चारों कॉर्नर्स। लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहां पे भी ये वैल्यूज है। जब तक ये लॉक नहीं लगा हुआ, अगर हम इस लॉक को लगा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल ऑन हो गया है। अब अगर मुझे ये सपोज यहां पे मुझे इसे 8 इंची करना है, तो मैंने इसे 8 इंची किया, प्रोपोर्शनली ये उसी हिसाब से बड़ा हो जाएगा। देखिए, हमें कई बार ऐसे डिजाइन बनाने पड़ते हैं कि जैसे विजिटिंग कार्ड बना दिया, इसी को लेके अगर मैं बड़ा सा होर्डिंग बनाना चाहता हूं तब ये प्रोपोर्शनल मेरी बहुत मदद करता है। इससे होता क्या है कि मेरा टाइप खिंचा नहीं, कोई इमेज दबी नहीं, प्रोपोर्शनल मैंने इस साइज को छोटा बड़ा कर लिया। आगे हम रिसाइज को और प्रोफेशनल ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि एक रेक्टेंगल से हम किस तरह से चीजों को बनाते हैं और उसको रिसाइज करते हैं, या कॉर्नर हम नए तरह के डिजाइन में प्रेजेंट करते हैं।